बाज बाज आदमी भी बहुत बड़ा बदतमीज है, इतनी इतनी मोटी गालियां बकता है आंगन में खड़े होकर के औरतों को, अपनी बीवी को, और औरतें छतों पे चढ़ी गालियां सुन रही हैं, गालियां, और ये गालियां बक रहा उसकी माँ की, बहन की, नानी की, और बात बात तो शराब पी पी के भी इतने लट ठहर, बहुत ज्यादा कुबड्डा इंसान है। यहीं पर यह हदीस सुन लो, नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजी होंगे फिर भी उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। हाजी होंगे उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। तस्बीह पढ़ने वाले होंगे उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। बड़े नेक दिखाई देंगे उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। पूछा कौन है, तो नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीबी को बगैर गलती के तमाचे मारता है, डांटता है, फटकारता है, अपनी बीबी को ऐब लगाता है, अपनी बीबी पे जुल्म करता है। ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कारून, फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, आज के दौर का मैं नाम ही नहीं लेता। आज की बीवियां हैं जो दुआएं करेंगी, तुमने इतना सताया ना बीवियों को, ये दुआ करती है दामन फैला फैला, बोले या अल्लाह, या तो मैं इसी का मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखे। अब जरा ईमानदारी से बताओ कौन सा घर ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ी मोड़ी परेशानी तकलीफ नहीं होती? सब घर में होती है, मगर बाज बाज माँ बाप अगर बेटी आकर के अपने ससुराल की दामाद की शिकायतें करे तो वो घर बिठा लेता और कहता बैठ जा, 2 बीघे जमीन बिकेगी बेच दूंगा। वो उसने उल्टी सीधी आगे लगा दी और रो दी और ये कहने लगता कि बैठ जा, मैं 2 बीघे में आग लगा दूंगा और तेरे सारे ससुराल वालों को जेल में भरवाऊंगा। 10-20 हजार वकील को दिए, उल्टा सीधा केस बनाया। बेटी अपने घर है, वो अपने घर, लड़कियों को घर तोड़वा दिया। 50 घर टूटे हुए हैं और तुम्हें मालूम है घर टूटे हुए क्यों है? मुझे बताओ। ये मेरी बहनें बैठी हैं, तुम भी ये भी तवज्जो से सुनो, तुम भी बात कांटे की आ रही है, सुन लेना। अगर तुम हाफिज ना हो और मैं तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा कर दूं, कुरान पढ़ पाओगे? बोलो। नमाज याद ना हो, खड़ा करूं, पढ़ा पाओगे? तुमसे कुश्ती लड़नी नहीं आती है, अखाड़े में उतार दूं, लड़ पाओगे? पिटोगे, बचोगे? ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, ट्रैक्टर पे बिठा दूं, चला लोगे? मोटरसाइकिल पे बिठा लूं, चला दोगे? चला लोगे? अगर चलाना नहीं